नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राष्ट्रकूट राजवंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है दंती दुर्ग। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 752 ईस्वी, क्योंकि क्वेश्चन 2024 का अगर आपने PYQ देखा हो तो उसमें क्रोनोलॉजी के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड मैं आपको बताते चलता हूँ और बीच बीच में पूछता भी रहूँगा। अब राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी उसे मान्यखेत या मनकिर कहते हैं। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट मालखेड़ नामक स्थान, जो आज का वर्तमान है, वो इसकी लोकेशन हुआ करती थी। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासकों की बात करें तो उनका क्रम है कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड। ये क्रम में तो नहीं है, लेकिन प्रमुख शासकों का क्रम यही है। मतलब बीच में कुछ अन्य छोटे मोटे शासक आए हैं जिनको आपको चिंता नहीं करनी है, बट अगर क्रोनोलॉजी आती है तो आप ये क्रम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कृष्ण फर्स्ट आते हैं। हालांकि नंबर के हिसाब से तो आप पहले सेकंड पे अरेंज कर ही लेंगे, बट नाम ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष, ये सब आप याद रखेंगे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पहले शासक ध्रुव जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के पहले शासक थे जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 जो वंश थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों का त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था। किस एरिया को जीतने के लिए? कन्नौज को, ठीक है। तो राष्ट्रकूट की तरफ से सबसे पहली बार संघर्ष में किसने भाग लिया? तो ध्रुव ने भाग लिया। प्रतिहार के जो राजा थे वत्सराज एवं पाल के राजा धर्मपाल, इन दोनों लोगों को पराजित किया ध्रुव ने। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। मतलब इसने भी विजय हासिल की। अब बात करते हैं पल्लव, पांड्य, केरल के चेर एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट कर दिया। उसके बाद अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में ही थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। UPSC 2023 में सवाल पूछ चुकी है, ठीक है। वत्ती कुराल, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो वत्ती कुराल कहते हैं इस प्रैक्टिस को, बट एक बार आप देख लीजिएगा। इंद्र तृतीय का शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र पड़ते हैं, वहाँ के गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बुद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं की और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक रहे हैं, जैसा कि अमोघ वर्ष का हमने देखा। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की अनुमति दे दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने राष्ट्रकूट जितना भी दिया है कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पसंद आए। बाकी फीडबैक जरूर छोड़ के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चालुक्य वंश के दोनों ब्रांचेस को एक साथ, कल्याणी वंश और वातापी को, ठीक है। दोनों ब्रांच को कवर करने के बाद हम आएंगे चोल को, ठीक है। चोल के इस बार क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।